कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। देखिए, चूँकि 3 वर्षों से प्रशासक थे, 3 वर्षों के बड़े अंतराल के बाद नगर सरकार आई है और जो पार्षद चुन के आए हैं उनके वार्डों में जो स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, परेशानी का सबब है। चाहे बात लाइट की हो, चाहे बात सड़कों की हो, चाहे बात निस्तार की नालियों की हो, चाहे जल प्लावन की हो, चाहे जल संकट की हो। स्वाभाविक तौर पर प्रत्येक पार्षद किसी भी दल का हो, किसी भी वार्ड से हो, उनसे आम जनता यह अपेक्षा करती है कि वो उनका काम तत्काल कर दे, क्योंकि उन्होंने चुन के भेजा है और ये सभी पार्षद साथियों का और मेरा यह कर्तव्य भी बनता है। पर जब जो शिकायतें आज सदन के अंदर भी देखी गई हैं, उनका ऐसा मानना है कि अधिकारियों से उनकी जो वार्तालाप है वो जैसी होना चाहिए वैसी हो नहीं पाती है। इस बात को हम लोग पहले भी बैठक में आयुक्त महोदय से कह चुके हैं, अन्य अधिकारियों से भी इस पर चर्चा हुई है। इसको सुधारने की आवश्यकता है और इसको बहुत जल्द सुधारा भी जाएगा, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधियों की बात, हमारे पार्षद साथियों की बात या हमारे अन्य प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाएगी तो यह तकलीफ़ का काम है, शहर विकास होने में तकलीफ़ होगी। पहले की अपेक्षा जो 3 वर्षों से मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारियों की ना ही पार्षद थे, ना महापौर, ना निगम अध्यक्ष, तो एक प्रशासक के तौर पे काम करने की जो आदत पड़ी हुई है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव इन 1 से 1.5 महीने में आया है। मुझे लगता है कि आने वाले 15 दिन से 1 महीने में पूर्ण बदलाव आएगा और वे जैसे पहले जिस तरीके से काम करने की प्रक्रिया में होते थे वो काम करने की प्रक्रिया में आ जाएंगे। आप सभी को मालूम है कि 3 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, अधिकारी एकदम निरंकुश हो गए हैं, किसी की सुनना नहीं उनको। मगर अब उनको ये नहीं मालूम कि अब नगर निगम के चुनाव हो चुके हैं, अगर अधिकारियों ने काम नहीं किया तो उनका हर्ष उनको भोगना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब 3 साल के बाद कहीं भी चुनाव हुए हैं तो जनता एकदम से पार्षद पे डिपेंड हो जाती है, क्योंकि 3 साल तक उनको कोई माध्यम नहीं मिला कि हम किसके माध्यम से काम कराएं। मगर जब आप पार्षद हो गए हैं तो आपको सुनना पड़ेगा और जनता इस समय पूर्ण रूप से अराजकता का माहौल बना दिए जनता ने, क्योंकि जनता का कोई सहयोग नहीं हो रहा है। आज हमने सदन में इस बात को उठाए हैं कि अब 45 दिन 2 महीना हो गया चुनाव को, मगर आज तक वहाँ पे जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो जनता की पूरी नहीं की जा रही है। क्योंकि जनता से हम टैक्स लेते हैं, जनता जब हमें टैक्स देती तो नगर निगम में जमा करती है, जब नगर निगम में जमा करती है तो उसके टैक्स के बदले में भी हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि जनता के काम हो, और हम तो कहना चाहते हैं यदि ये दलगत राजनीति से हट के काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम इनका सहयोग करेंगे, और अगर इन्होंने नहीं किया तो हम इसका विपक्ष की भूमिका भी हमें आती है, हम इसका विरोध भी करेंगे। आज मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का सेवा पखवाड़ा चल रहा है। आज है ना, इसका लाडली लक्ष्मी योजना से ना केंद्रित है। उनकी कितने भी है ना फैमिलीज हैं, परिवार है और उनका बेटियां हैं, उनका सम्मान करने के लिए कार्यक्रम मानस भवन में आयोजित किया। इसमें सम्मान किया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत हमको 3 मुख्य योजना है, उसको 100% है ना लाभ है ना पहुँचाना है। एक लाडली लक्ष्मी योजना है, दूसरा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है। हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सुपरवाइजर, सीरी पर सबको एक डायरेक्शन दिया है कि हर घर जाके सर्वे करेंगे। ऐसे एक भी बेटी है हमारी दोनों। पार्किंग व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पिछले 4 दिवस से एक व्यवस्था तैयार की, जिसके अंतर्गत गेट नंबर 4 से केवल अधिवक्तागणों की वाहन जो है वो पार्किंग एरिया में प्रवेश करेंगे और उनकी पार्किंग की व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला अधिवक्ता संघ ने 2 नए लड़के स्वयं नियुक्त किए हैं जो पार्किंग व्यवस्था को देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे संघ के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य पिछले 4 दिनों से स्वयं गेट पर खड़े रहकर अधिवक्ताओं से निवेदन कर रहे हैं कि अपनी सुरक्षित और अपने स्थान में पार्किंग करें। हमारे पास पार्किंग की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में है। इसके अलावा जो व्यवस्था में कमी है उसके लिए कल हमने माननीय जिला सत्यनारायण महोदय से निवेदन किया था और उनको लाकर पार्किंग व्यवस्था को पूरा भ्रमण कराया और उनको ये बताया कि हमारे पास में इस पार्किंग व्यवस्था के अलावा अभी भी कम से कम 50 से 100 कारों के लिए और 200 मोटरसाइकिलों की आवश्यकता ऐसी है कि जहां गाड़ी की जगह कम है। इसके लिए माननीय जिला सत्यनारायण महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि अति शीघ्र इसके अलावा अगर आपके पास विकल्प का अभाव होता है और अधिवक्ताओं के बाहर खड़े होने में सुविधा होती है तो हम आपके लिए कोई अन्य व्यवस्थाओं को जरूर आपके लिए व्यवस्था देंगे।
नर्मदा में मिलने वाले गंदे नाले को, उसके लिए मेरा आवश्यकता है बताना कि मैं सदन को अवगत करा सकूं, सारे लोगों को जानकारी हो सके। ये सबसे बड़ा जो नाला, गंदा नाला मिलता है वो तिलवारा के पास मिलता है, जिसकी मैं विगत 10-12 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूँ। और एक एसटीपी की बात चल रही कि एक एसटीपी नगर निगम बनाएगा, तो मैं अवगत कराने आया था कि भाई अधिकारियों के भरोसे कोई काम नहीं होता है। अगर अधिकारियों के भरोसे काम होता तो 2016 में जब आदरणीय शिवराज जी ने नर्मदा सेवा यात्रा की थी, जब भी तो उन्होंने कहा था नर्मदा में मिलने वाले गंदे नाले नहीं मिलेंगे। आज 7 साल हो गए, क्या किया सरकार ने? वो तो अच्छा है कि महापौर जी ने संकल्प लिया, तो मेरा कर्तव्य बनता है, उद्देश्य बनता है कि उसका काम ऐसा हो कि ताकि भविष्य में हमारी मां नर्मदा के आंचल में गंदे नाले नहीं मिल सके। क्योंकि जो साया नाला और खंडारी नाला जो जाके ललपुर के पास मिलता है, जहाँ मिलते हैं दोनों नाले, अगर आप वहाँ एसटीपी बनाएंगे तो आगे जाके जो आईटी पार्क के आगे जो आपने देखा होगा, जब आप नए गांव से जाते होंगे तो वो पूरा नाला भी जाके आगे मिलता है। और जो होटलें बन गई हैं या जो मेडिकल क्षेत्र का पानी है वो कहाँ जाके मिलता है? उसी नाले में जाके मिलता है। अगर वो नाले के आगे एसटीपी नहीं बनाएंगे तो आपका ये एसटीपी बनाने का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। तो मेरा ये था कि एक बार निरीक्षण कर लें महापौर जी, क्योंकि वो वास्तु स्थिति मेरे को मालूम है, कोई आज तक कोई अधिकारी गया नहीं। जब मैं पिछली बार धरने पे बैठा था, आप सब आए थे, हम कमिश्नर को लेके 1 किलोमीटर के अंदर नाव चल जाती, इतना बड़ा नाला है, तो उसके अंदर नाव चल जाती, आप सबने देखा है वो। तो हमारा ये है कि एक तो कैनाल रूपी उसको बना दे, बीच बीच में स्टॉप डैम बना दे, ताकि उसका लोग खेती में भी उपयोग कर सकें, गार्डन में भी उपयोग कर सकें। उसका उपयोग करना है, हमें ये नहीं कि नाले मिलने से रोकना है, मिलने से तो रोकना ही है, साथ में ट्रीट करने के बाद भी न जाए, क्योंकि ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है उसकी क्षमता कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें उसका मजबूती के साथ प्लान बनाना पड़ेगा। और मैं तो समझता हूँ इसमें सत्ता महापौर जी का संकल्प है, विपक्ष इसमें सहयोग करे कि अगर विपक्ष इतने सालों में अगर ये नहीं कर पाए तो उसकी गलती माने कि मुख्यमंत्री जी की गलती से। मेरा ध्यानाकर्षण में तो आश्वासन लगा हुआ है, सरकार विधानसभा में आश्वासन लगा हुआ है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम स्वयं आएंगे। आज 1 साल हो गए हैं, मंत्री जी के पास टाइम नहीं मिला कि गंदे नाले मिलने से रोकने के लिए आ जाएं, आश्वासन लगा हुआ। उसके बावजूद भी बड़ा दुर्भाग्य होता है कि सदन के आश्वासन के बाद, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, इन 7 सालों में 8 सालों में यहाँ की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। वो तो धन्य है महापौर जी का कि उन्होंने सबसे पहले संकल्प लिया। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता रहा कि आज वो विषय आया तो मैं उस विषय पे अपनी बात रखूं, ताकि सदन को माध्यम से जनता को स्पष्ट जानकारी आ सके। आज हमने जवाहरगंज वार्ड 22 नंबर जो कि दीनदयाल मंडल के अंतर्गत आता है, इसमें हमने सभी सफाई कर्मियों का सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज सभी सफाई कर्मियों का विशेष रूप से सम्मान रखा है। सम्मान के साथ उनमें जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो घर में उपयोग होने वाली, उन चीज़ों का सामान का वितरण भी किया है और माल्यार्पण कर सभी को सम्मानित किया है, जिससे कि हमारे इस वार्ड के साथ साथ पूरे जबलपुर की सफाई का अच्छा उनमें जज्बा है। सफाई करने में पीछे ना हटें और वार्ड को स्वच्छ रखें, ऐसा सबसे हमने बोला है कि माननीय मोदी जी के जन्मदिन को जो साप्ताहिक जो अपना ये कार्य चल रहा है, इसमें हमारा वार्ड अग्रणी रहे। सभी वार्डों से ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आज जवाहरगंज वार्ड में सम्मान के साथ साथ हमारे बीच में दीनदयाल मंडल के अध्यक्ष महोदय, हमारे नीटू भाई, साथ में हमारे चक्रेश नायक जी, हमारे सुरेंद्र राठौर जी, सभी यहाँ उपस्थित हैं। अपने यदुवंश मिश्रा जी, अरुण विश्वकर्मा, सभी यहाँ उपस्थित हैं। सबका आज मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और मोदी जी को पुनः जन्मदिन की हृदय से, दिल से बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।